हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर। ऑब्जर्वेशन कितना बच्चे का आपके स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों में अक्सर ये स्किल्स कम रहते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के लिए बच्चों को कंसंट्रेशन चाहिए। सेकंड जो फैक्टर रहता है वो है कॉग्निशन, समझना किसी चीज़ को, देखना, ध्यान दे पाना और उसे समझना, ये तीन चीज़ें। लेकिन ये तीनों फैक्टर्स, तीनों स्किल्स हमारे बच्चों में कम रहते हैं जिन बच्चों को ASD होता है। इसी वजह से बच्चे सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से कट ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोशल डेवलपमेंट कम रहती है, उनकी चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है वो कम रहती है। आज बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी विषय में आज मेरा वीडियो है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम सिंपल सी एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चों के इन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कम करते हैं। मैंने देखा है, जब भी मेरे पास बच्चे पेरेंट्स लेकर आते हैं, फर्स्ट टाइम जब बच्चे आते हैं तो बिल्कुल कट ऑफ से रहते हैं, वे मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। कई बार तो पेरेंट्स कहते हैं मैडम को विश करो या हेलो करो, तब भी बच्चे मेरी तरफ देखते नहीं हैं, सिर्फ जैसे उन्हें हाथ ही मिलाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे इवन कि उस टाइम भी मुझे देखते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ ध्यान देना है इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर उन्हें आसपास का एनवायरनमेंट या दीवारों में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को देखने की बजाय। आसपास की चीज़ों को, एनवायरनमेंट को वो मिस कर जाते हैं, जो कि उन्हें, जिनके साथ इंटरेक्शन उनका होना बहुत ज़रूरी है कुछ सीखने के लिए। एनवायरनमेंट से जब हम कुछ इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ है, हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। चाहे वह किसी से बात करना है, बचपन से हमने एनवायरनमेंट को देखा, उससे सीखा कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन ऑटिज़म में बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चों का एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता। बच्चे ना तो लोगों को नोटिस करते हैं, ना ही एनवायरनमेंट में पड़ी चीज़ों से उन्हें कोई इतना मतलब होता है, वो अपनी एक दुनिया में रहते हैं। ऐसे में बच्चों को अगर इनपुट नहीं जा रहा, एनवायरनमेंट से कुछ उसको मिल नहीं रहा, तो आउटपुट का आना मुश्किल हो जाता है, और जो आउटपुट आता है वो बहुत इनएप्रोप्रिएट रहता है। इसीलिए उस चीज़ को मीनिंगफुल बनाना कि बच्चों में जो स्पीच हो, कल डेवलप हो, तो वो सही से हो, या फिर अगर कल बच्चा समझे तो वो सही से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, वो समझ पाए कि कहाँ मुझे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में क्या रिलेशन है। इन सब चीज़ों को समझना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सिंपल सी एक्टिविटीज़ के साथ घर पर बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे बच्चों की सोशल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, बच्चे इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उस एनवायरनमेंट के साथ में इंट्रोडक्शन करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को कुछ ऐसी पिक्चर्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम एनवायरनमेंट के साथ उन्हें जोड़ें, ताकि बच्चे कल ईजिली चीज़ों को समझ पाएँ कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और उन्हें किस चीज़ पर ध्यान देना है। इसे ही हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स कहते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें, उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिनसे कि बच्चे आसपास की चीज़ों को नोटिस करना शुरू करें। कुछ इस तरह की पिक्चर्स मेरी मैगजीन में रहेंगी, एक वर्कशीट रहेगी जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, पेयर में होंगी, जो कि आप बच्चे को मैचिंग गेम्स में यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह की आपको एक्टिविटी बनानी है जैसे मैंने बनाई है। इसमें मैंने पिक्चर्स अभी कटिंग करके रखी हैं और कटिंग करके इन्हें पेस्ट कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं 9 पिक्चर्स हैं, टोटल 10 होंगी आपके पास। आप कोई भी 9 ले सकते हैं और बच्चे को बोलेंगे कि आप उसके साथ एक गेम की तरह प्ले करेंगे, एक एक्टिविटी की तरह नहीं कि सारा उसे करना है। आपको एक पिक्चर उठाना है और उसे बोलना है, देखो मैच करेगी मामा, अब आपकी बारी है, कोई भी एक पिक्चर उठाओ और मैच करो। उसे कोई भी एक पिक्चर आप उसे कहेंगे कि जैसे उसने सांता की उठाई है और वो सांता की पिक्चर को, इसको भी जो बच्चा पिक्चर मैचिंग के लिए देख रहा है तो वो उसे स्कैन करेगा, सभी पिक्चर्स को उसे स्कैन करना है और उसे राइट पिक्चर पर उसको मैच करना है। इसके लिए बच्चे को विजुअल अटेंशन चाहिए, उसे कंसंट्रेशन चाहिए और अच्छा ऑब्जर्वेशन चाहिए कि बच्चा सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि कहाँ पर वो पिक्चर जाएगी। इसी तरह से आप एक एक करके नेक्स्ट टर्न आप लेंगे कि अब मम्मा की टर्न है और मम्मा, अब ये सोशल एक गेम है जो आप बच्चे को टर्न टेकिंग के थ्रू आप बच्चों के विजुअल परसेप्शन पे काम करें। सबसे पहले हम जब बच्चे के कॉग्निशन पर काम करते हैं या उसकी ऑब्जर्वेशन पर काम करते हैं, तो हम बच्चों को सेम एंड डिफरेंट की एक्टिविटीज़ देते हैं कि बताओ इनमें से डिफरेंट क्या है। आई एम श्योर अगर बच्चा बहुत छोटा है और उसे ASD है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं कि डिफरेंट कौन सा है, क्योंकि वो उस चीज़ को, सभी पढ़ी हुई चीज़ों को स्कैन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बच्चे से पूछा है कि इसमें से डिफरेंट बताओ,
तो बच्चे ऑटिज्म में अगर बच्चे को है तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको स्कैन करने में भी प्रॉब्लम है कि इसमें से डिफरेंट को ढूंढना, डिफरेंट का पहले तो मतलब ही नहीं वो समझ पाते कि डिफरेंट का क्या मतलब है। इस वजह से उन्हें एक ऑड वन आउट जिसे हम कहते हैं, वो एक एक्टिविटी सेम को पाना या डिफरेंट को सेम को मिलाना या फिर डिफरेंट को अलग करना, ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट्स उनके लिए मुश्किल हो सकते हैं और हमें स्टार्टिंग करनी है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ में। ये बच्चे को सेम एंड डिफरेंट का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला स्टेप। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट स्टेप की, वो रहता है कि बच्चों को आप बताएंगे कि कौन सी चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ के साथ में रिलेट करती है, क्योंकि रिलेशन क्या है किसी चीज़ का एक दूसरी चीज़ के साथ में, उसे बच्चे नहीं समझते हैं। जैसे कि स्विच का ऑन करना और लाइट का जलना, इसका आपस में कनेक्शन होना, कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, या फिर चीज़ों का ही आपस में रिलेशन हो। जैसे ये तीन चीज़ें, तीन पिक्चर्स रखी हैं, मैं इसमें से पूछूंगी कि कौन सी जो है वो बिलोंग नहीं करती इनमें से, तो मून स्टार के साथ जाता है, फ्लावर्स बिलोंग नहीं करते हैं। ये वो बच्चा बता सकता है जो इन चीज़ों को समझता है, जो समझता है कि स्टार्स और मून इकट्ठा जाते हैं और फ्लावर्स जो है वो इनके साथ में नहीं जाएगा। इस तरह से डिफरेंस जो है बच्चे को बताना कि रिलेशन को समझना, उसके बाद कि बच्चा बता पाए कि आपको कि एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ के साथ में रिलेट करती है और कौन सी चीज़ है जो रिलेट नहीं कर पाती है, उस चीज़ को समझना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ की बात करूँगी, तीसरी चीज़ रहती है कि बच्चे पार्ट एंड होल, मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगी। पार्ट एंड होल का मतलब है कि लीफ को देखना, ट्री को मिस कर जाना। किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं बच्चे, तो इसे हम कहते हैं कि बच्चे पूरी तरह से पूरी पिक्चर को, डिटेल्स को मिस कर जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी बर्थडे पार्टी में जाना और सिर्फ केक को ही नोटिस करना या किसी बैलून को नोटिस करना, बच्चों को नोटिस नहीं करना, या फिर वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। इसी वजह से अगर हम पूछे बच्चे को कि हम कहाँ गए थे, वो कभी नहीं बता पाएंगे कि हम बर्थडे पार्टी में गए थे, क्योंकि बच्चे उन इंसिडेंट्स को जोड़ नहीं पाते हैं और उसका मतलब नहीं निकाल पाते हैं कि किसी चीज़ का क्या मतलब है, इन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को समझाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है और उसका स्टेप रहता है कि बच्चों को बताना, जैसे कि अगर एक लीफ है, लीफ किसका पार्ट है, वो ट्री से रिलेटेड है। ये चीज़ें बच्चे जब समझना शुरू करते हैं तभी ही बच्चे समझ पाते हैं कि मुझे किस तरह से पूरी पिक्चर को समझाना बच्चे को, वो चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बच्चे पूरी पिक्चर को देखने की आदत नहीं डालेंगे तब तक बच्चे अक्सर इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करते चले जाएंगे और यही चीज़ें आगे चलकर उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट बनती है। इस एक्टिविटी में जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं किसी पिक्चर का क्या मतलब है, इसे हम सेंट्रल कोहेरेंस थ्योरी कहते हैं। बच्चों का सेंट्रल कोहेरेंस जो है वो वीक होता है, यानी कि डिटेल्स को ना समझ पाना और आइडिया ना लगा पाना कि वो पिक्चर किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि इस पिक्चर में मैंने बोला कि बच्चे सिर्फ केक को ही नोटिस करेंगे और आसपास की चीज़ों को मिस कर देंगे। तो हम बर्थडे पार्टी का ये सीन मैंने जो लिया है, केक पड़ा हुआ है ना और ये इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, ये देखो, और ये देखो यहाँ बलून है, ये देखो ये भी बलून पड़ा हुआ है, और ये देखो ये पार्टी हेड्स हैं, देख रहे हो आप, उसे दिखाइए। और इसके अलावा ये देखो ये गिफ्ट्स हैं, देखो ये गिफ्ट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कब हमें मिलती हैं, कब हम चीज़ों को देखते हैं। बच्चा एक एक चीज़ को देखे, उन डिटेल्स को देखे और उनसे बच्चा इमेजिन करे कि वो क्या चीज़ है जिसमें हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो आप उसे बता सकते हैं कि ये बर्थडे पार्टी का सीन है जिसमें बच्चे ये सब करते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, ताकि बच्चे सोशल सिचुएशन को समझ पाएँ। अब अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि ये चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ का करेक्शन, कौन सी शेप किसके साथ में कनेक्टेड है, देखने में बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है, लेकिन ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर बच्चा विजुअली उन चीज़ों को स्कैन करे अच्छे से तो बच्चा बता पाएगा कि ये जो है इसके साथ में कनेक्ट होगा और ये इस तरह से होगा। आप उसे बता सकते हो करके, मॉडलिंग करके बताइए कि ये ऐसे देखो ये कनेक्ट हुआ है, आप बाकी को करो, देखो ये किस तरह से होगा। इस तरह से अगर बच्चा अपने आप बनाता है तो वो समझ पाता है कि हाँ, दो चीज़ों को जोड़कर कौन सा पार्ट किसके साथ में जाएगा। अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोलो तो बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, बच्चों को समझाना कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के साथ जाएगा। इसे समझना भी बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है। ऐसी एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है बच्चों के IQ को टेस्ट करने के लिए, जिसमें बच्चों के विजुअल परफॉर्मेंस पे काम किया जाता है। बच्चों को इसमें से मिसिंग पार्ट्स बताने हैं कि कार में क्या मिसिंग है। अगर आपका बच्चा बता पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाता तो आप उसे शो करेंगे, बताएंगे देखो इसमें व्हील्स नहीं है। एक्टिविटी है मेरी, ये जो पिक्चर है इसमें काऊ का पिक्चर है और इसमें काफ़ी पार्ट्स मिसिंग हैं।
आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि आई मिसिंग है, हॉर्न मिसिंग है, या इसकी लेग मिसिंग है, इसकी टेल मिसिंग है। इस तरह से बच्चे को, अगर आपके बच्चे का लेवल अच्छा है तो आप बच्चे को ऐसी कोई पिक्चर दे सकते हैं। ऐसी पिक्चर्स मेरी मैगजीन में बहुत रहेंगी जिससे कि आप बच्चों की इन चीज़ों पर, इन स्किल्स पर काम कर सकें कि जिससे बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो। एक एक पार्ट बच्चे का बताना आपको, अगर आप बच्चा आपका नहीं बता पा रहा है तो समझ लीजिए कि बच्चे के ऑब्जर्वेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मिसिंग पार्ट्स को ढूंढना या उसे फिल करना खुद से बहुत बड़ी कॉग्निटिव एक्टिविटी है और बच्चों के कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से रहता है। ब्रेन अगर हमारा तेज़ है तो हम चीज़ों को, फ़र्क को समझ पाते हैं, उनके रिलेशन को समझ पाते हैं। लेकिन ऑटिज़म में प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनके कॉग्निटिव स्किल्स और उनका अटेंशन स्पैन काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है और जिसका असर उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर पड़ता है। बच्चे इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। वैसे कौन सा जो लेटर है वो ये लेटर बनेगा, अगर हम उसे पूरा करते हैं तो ये आधे अधूरे इरेज किए हुए लेटर्स हैं जो बच्चे को बताना है कि इनमें से कौन सा है। एक पार्ट को समझकर होल को बताना। इस एक्टिविटी में बच्चे को ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं जो बच्चे को ढूंढने हैं। इनमें 2 या 3 लेटर्स दे सकते हैं, जैसे कि ए कहाँ पर है, ए ढूंढो। बच्चे को ए को बताना है कि ये ए है, तो बच्चा विजुअली स्कैन कर रहा है इन चीज़ों को और इन चीज़ों को समझ रहा है कि ए ऐसा है। इन चीज़ों के लिए उसे पूरा अटेंशन लगेगा, इन चीज़ों के लिए उसे परसेप्शन की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें उसकी इंप्रूव हो रही हैं इन सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ में। अब जैसे कि ये सिंपल सी एक्टिविटी है, बॉल है मेरे पास, आप पूछ सकते हैं कितने कलर्स हैं या कितने कौन से कलर्स हैं। इन चीज़ों से भी बच्चे के ऑब्जर्वेशन पे आप काम करें कि बच्चा ध्यान से उन चीज़ों को देख रहा है। इस तरह से बच्चे चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू करते हैं, जो चीज़ें अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते जिन चीज़ों पर। अगर आप बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के साथ में करवाते हैं तो बच्चे उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप कुछ इस तरह की पिक्चर ले सकते हैं और बच्चे को पूछ सकते हैं कि इस पिक्चर में कितने एप्पल्स हैं या कितने ट्रीज उसने देखे या इसमें कितनी स्क्विरल हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बच्चों में विजुअल अटेंशन को, उनके कंसंट्रेशन को और उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। कि बॉल को वो ध्यान से देखना शुरू करेगा कि किस तरह से कौन से इसमें कलर्स हैं। इसी तरह से आप खुद भी कह सकते हैं मम्मा की आइज़ किधर है, 2 आइज़ मम्मा की, कहाँ पर है आइज़ मम्मा की। तो बच्चे आपको देखना शुरू करेंगे। कुछ मदर्स कहती है कि बच्चे हमें नोटिस नहीं करते हैं, तो ये एक चीज़ जो है बच्चों को खुद को दिखाना कि मम्मा का हेड कहाँ पर है या मम्मा की आइज़ किधर है या मम्मा क्या कर रही है, फेस बनाना, ताकि बच्चा आपको देखे। इससे भी बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ते हैं। मम्मा क्या कर रही है जब आप किचन में खाना बना रहे हैं, बच्चे ताकि आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में भी आपको ऑब्जर्व करना शुरू करें, या पापा कहाँ पर हैं। ये चीज़ें आप पिक्चर्स दिखाइए। ऐसी पिक्चर आपको मेरी मैगजीन में मिलेंगी जिसमें बच्चों को आप सोशल अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। बच्चे दूसरों की को फिजिकली नोट नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को हेल्प कर सकती है दूसरों को देखने में। ध्यान से बच्चे देखें। जैसे आप पूछ सकते हैं बच्चे को कि ये गर्ल कौन सी है, तो बच्चे को उसको फाइंड करना है कि ये गर्ल है। इसी तरह से डिफरेंट बच्चे हैं जिनको बच्चे को आपको फाइंड करके बताना है। ऐसे में बच्चे दूसरों के फेस को नोटिस करना शुरू करते हैं, जो नॉर्मली बच्चे नहीं करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। तो इस तरह के पिक्चर्स के साथ में आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं स्किल्स को डेवलप करने में, कि बच्चे दूसरों को नोटिस करना शुरू करें। इससे बच्चों में सोशल अवेयरनेस आती है और साथ ही बच्चे दूसरों को देखना शुरू करते हैं। बच्चों को इन चीज़ों के थ्रू ही आप इन्वायरमेंट के साथ में, उनके साथ में, लोगों के साथ में आप उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर वो इन चीज़ों को समझ पाए। इसमें बच्चे को बताना है कि एक टेडी बियर है, कहाँ पर है, बच्चे को उसको ढूंढना है कि ये टेडी बियर है, या फिर इसमें कितने गिफ्ट्स हैं, 3 गिफ्ट्स हैं, 3 गिफ्ट्स कहाँ पर हैं। तो बच्चे को जगह जगह पड़ी हुई गिफ्ट्स को ढूंढना है कि कहाँ पर गिफ्ट पड़ी हुई है। ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं ऑब्जर्व करने में चीज़ को। वो पिक्चर को ध्यान से देखेगा कि इसमें कहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। या फिर आप सिंपली भी बच्चे को पूछ सकते हैं केक कहाँ पर है, या डॉग कहाँ पर है, डॉग कौन से कलर का है, या फिर इस बॉय कहाँ पर है, गर्ल कहाँ पर है। ये सब चीज़ें बच्चों को आप सिखाइए ताकि बच्चा ऑब्जर्व करना शुरू करे। एनवायरनमेंट का जितना ज़्यादा एक्सपोजर आप बच्चे को देते हैं उतना ही बच्चों की आप अंडरस्टैंडिंग पर काम कर रहे हैं। मैगजीन की जो वर्कशीट्स हैं उसका जो एक मेरा पर्पज़ ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनवायरनमेंट के साथ
जो है बच्चों को इंटरेक्ट करना सिखाएं कि बच्चा पिक्चर के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट हो और उसे हम एनवायरनमेंट के साथ जोड़ें, ताकि बच्चे को जब देखने की आदत पड़ जाती है तो आसपास की चीज़ों को भी देखना शुरू करते हैं। पिक्चर्स एक बहुत अच्छा जरिया रहती है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होती है और बच्चे उस पर पूरी तरह फोकस हो सकते हैं, लेकिन पूरे एनवायरनमेंट को देखने के लिए बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, जो अक्सर बच्चों में कम रहता है। तो हमें बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स के माध्यम से इंटरैक्टिव वर्कशीट्स के साथ में बच्चों के साथ में वो कनेक्शन बनाना है। इस तरह से स्पॉट द डिफरेंस की एक्टिविटी बच्चों को करवाई जा सकती है। 2 पिक्चर्स हैं, बच्चे को अंतर ढूंढने हैं कि कौन कौन से अंतर है। इसके लिए भी बच्चे को ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि वो दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करने का मतलब है कि बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि ये स्क्वायर है यहाँ पर सर्कल की बजाय। इसी तरह से बच्चे को इसको समझना और उसे ऑब्जर्व करना, ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं जो कि नॉर्मली बच्चे अपने आप से नहीं सीखते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाने में, जो कि बच्चों के कॉग्निशन के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।